जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज की वीडियो जो है वो शुरू होने से पहले आप अपने पास एक कॉपी पेंसिल रख लें, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको आपने जो है, जब आपका एनिमल गाय या भैंस बच्चा दे दे तो आपने 7 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपका जो जानवर होगा वो दूध की नहरें बहा देगा इंशाल्लाह। तो इसलिए आप अपने पास जो है वो कॉपी पेंसिल रख लें। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, पूरे 7 दिन का प्रोटोकॉल है, आपने वैसे वैसे ही करना है। डे फर्स्ट पे क्या करना है, सेकंड डे पे क्या करना है, ये सारा मैं डिटेल के साथ अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। जब आपका एनिमल बच्चा दे दे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपका एनिमल जितना उसके पास पोटेंशियल होगा, फुल पोटेंशियल के साथ जो है वो दूध देगा और आपके फार्म को जो है वो प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए आपने जो है वो इस पूरे प्रोटोकॉल पर अमल करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपका जानवर जो है वो बच्चा दे दे, आपने 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उसे प्रो कैल्सीविट, एक प्रोडक्ट है प्रो कैल्सीविट, यानी कि आपने कोई भी कैल्शियम का जो सोर्स है वो आपने उसे ओरली पिला देना है। प्रो कैल्सीविट आपने ओरली पिला देनी है। उसके बाद साथ ही आपने जो है वो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि जो ग्लाइकोलिन के नाम से आती है मार्केट में, वो आपने जो है वो 250 ml या 300 ml जो है वो उसे ओरली ड्रेंच करवा देनी है। अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप जो है वो फीड के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ ही आपने इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, जो कि चवाई वाला इंजेक्शन है, जिसे आप अक्सर कह देते हैं कि चवाई वाला टीका, वो आपने 10 सीसी जो है वो अपनी गाय या भैंस के गोश्त में लगा देना है, इंट्रामस्कुलर लगा देना है। उसके बाद आपने जो है वो 4 घंटे वेट करना है। ठीक है। साथ ही आपने जो है वो एक और बात, साथ ही आपने जो है वो मिल्किंग लाजमी कर देनी है एनिमल की। 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मिल्किंग लाजमी कर देनी है, ताकि जो बच्चा होगा आपकी गाय या भैंस का, वो जो है वो बोली को जो है वो जी भर, ताकि जो बच्चा होगा वो जो है वो बोली को 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पी ले। ठीक है। ये काम आपने 1 घंटे के अंदर अंदर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 4 से 5 घंटे वेट करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जानवर जो है वो 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जेर यानी प्लेसेंटा जो है वो फेंक देगा। फिर भी अगर मतलब अनफॉर्चुनेटली आपका जो जानवर है वो जेर नहीं फेंकता, तो आपने जो है वो 5 से 6 घंटे के बाद उसे जो है वो ड्रिप लगानी है। 10% डेक्सट्रोज की ड्रिप के अंदर आपने मेलफोन सी जो है वो मिक्स करके जो है वो उसे आईवी कर देनी है। उसके साथ साथ आपने जो है विटामिन AD3 का जो इंजेक्शन है वो आपने इंट्रामस्कुलर लगा देना है। बाद इंशाल्लाह आपका जो जानवर होगा वो लाजमी जो है वो प्लेसेंटा यानी कि जेर को फेंक देगा। जैसे ही आपका जानवर जो है वो जेर को फेंक दे, आपने क्या करना है, आपने उससे जो है उसकी यूट्रस को जो है वो वाश आउट देना है। वाश आउट क्या देना है, यानी कि आपने उसके बच्चेदानी के अंदर जो है वो मेडिसिन लाजमी रखनी है। उसके लिए आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है जो टेबलेट्स होती हैं पेट्रोक्सीमिन टेबलेट्स जो है वो भी उसकी बच्चेदानी के अंदर रख सकते हैं, ताकि आपका एनिमल जो है वो मोट्राइटिस में ना जाए या फिर पर्पल मोट्राइटिस में ना जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो है वो 7 दिन तक लगातार आपने जानवर को जो है वो एग्जामिन करना है। उसे जो है वो प्रोपालिन ग्लाइकोल जो है और बाईपास फैट जो है वो रेगुलर बुनियाद पर देते रहना है। 7 से 10 दिन जो है वो आपने लाजमी प्रोपालिन ग्लाइकोल देनी है अपने जानवर को, ताकि आपका जानवर जो है वो कीटोसिस यानी कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जा सके। और इन 7 से 10 दिनों में आपने जो है वो 2 दफ़ा अपने जानवर का जो है वो कीटोसिस का टेस्ट लाजमी करना है, कि आपके जानवर को कहीं कीटोसिस का सामना तो नहीं है, कीटोसिस की तरफ तो नहीं जा रहा। जब आप ये वाला प्रोटोकॉल अडॉप्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने जो है यानी कि बच्चा देने के 7वें दिन पे आपने जो है इंजेक्शन साइक्लोमिड जो है वो अपने जानवर को लगा देना है, ताकि वो अच्छी तरह जो लोशिया है, जिसे आप लोग मैला कह देते हैं, वो मैला फेंक दे। जैसे ही आपका जानवर जो है वो मैला यानी लोशिया फेंक देगा, तो वो फिर उसकी बच्चेदानी जो है वो साफ़ हो जाएगी, वो मोट्राइटिस में नहीं जाएगा। आप एक बात देखें, जब आपका जानवर जो है बच्चा देने के बाद ना तो वो पर्पल मोट्राइटिस में जाएगा, ना उसकी जेर रुकेगी, ना वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा यानी कीटोसिस में जाएगा, और ना ही उसे मिल्क फीवर होगा जिसे आप सूतर का बुखार कहते हैं, और ना ही कोई और जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं LDA RDA में नहीं जाएगा। तो फिर आपका जानवर जो है वो फुल पोटेंशियल के साथ जो है वो दूध देगा। जितना भी उसके पास जो है वो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल के साथ जो है परफॉर्म करेगा। इंशाल्लाह वो दूध की जो है वो नहरें ही बहाएगा, जितना उसके पास दूध होगा वो आपको देगा। तो इसलिए क्योंकि HF जो ब्रीड है, बेशक वो डच हो या अमेरिकन हो, उसने दूध तो देना ही है। आपने सिर्फ ये कोशिश करनी होती है कि आप जो है वो इन चीज़ों से जो है वो अपने जानवर को बचा लें, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। ये आपने जो प्रोटोकॉल अडॉप्ट करना है, ये आपने
प्योर ब्रेड के एनिमल और जो अच्छे क्रॉस ब्रेड के टॉप क्लास ब्रेड के एनिमल है उनमें अडॉप्ट करना है। गायों या भैंसों में आप जो है इसको शार्ट भी कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल को। उसमें आप जो है वो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल ना करें, बाईपास फैट का इस्तेमाल ना करें। जो भैंसें हैं या साहिवाल चोलिस्तानी की गायें हैं उसमें ये दो चीज़ें जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। बाकी सेम आप ये वाला प्रोटोकॉल जो है वो अडॉप्ट करें। क्योंकि आपने जो है वो डेयरी में से प्रॉफिट लेना होता है। अगर आप क्रॉस ब्रेड पे भी वही खर्चा करेंगे जो प्योर ब्रेड में पे करेंगे तो फिर जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा डेयरी में से। और वैसे भी जो प्योर ब्रेड के एनिमल हैं उनकी रिक्वायरमेंट और हैं और क्रॉस ब्रेड के एनिमल जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट और हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो किसी दिन जो है वो एक जनरल फार्मूला देंगे जो कि आप जो है वो अपनी गायों, भैंसों और साहिवाल चोलिस्तानी के जानवरों को जो है वो फीड करवा सकेंगे। वनडे का ऐसा फार्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल सा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाजमी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा।